आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में क्या है, मैं काफ़ी लंबे समय से इसमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। अब देखिए करीब करीब यहाँ से इसकी कमज़ोरी शुरू हो गई थी। यहाँ पे तो थोड़ा खैर कंसोलिडेट किया था और जुलाई 2024 से ही इसमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बीच में एक छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन कमज़ोरी इसने फर्दर अपनी जारी रखी। तो अब कमज़ोरी आई है तो देखिए एक लिमिट तक ही गिरेगा, पूरा बैंक तो ख़त्म हो नहीं जाएगा, ज़ीरो तो हो नहीं जाएगा शेयर। तो उसकी लिमिट ही यहाँ तक थी, इसने यहाँ पर ही सपोर्ट पकड़ लिया और ज़ाहिर से बात है सपोर्ट तो पकड़ना ही था क्योंकि बैंक ऐसे बंद तो हो नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट और एक लेवल है जहाँ पे इसने रेसिस्टेंस पकड़ लिया है, वो है ये लेवल। एक मैं बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अप्रॉक्स करीब करीब ये लेवल है, ये देख रहे हैं 39.96, मतलब आप 40 रुपये का लेवल मान लीजिए। 40 रुपये का इसने जो है रेसिस्टेंस पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि 40 रुपये के ऊपर जाता नहीं है, जाता भी है, यहाँ भी गया है और आज भी इसने 4.40 का हाई बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, उसके ऊपर बंद नहीं होता है 40 रुपये के। तो 40 रुपये का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 40 के ऊपर जाना चाहिए ये। अगर मैं शेयर की बात करूँ तो इसने हाई बनाया है 40.40 का, क्लोजिंग दिया 39.84 पे और 5.48%, मतलब करीब करीब 5.5% की तेज़ी पे बंद हुआ है। ठीक है, तो 40 रुपये का बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। एक तो ये रेसिस्टेंस भी टूटेगा 40 रुपये के लेवल पे, रेसिस्टेंट जो है रेसिस्ट करता है प्राइस, और इसके अलावा देखिए छोटी मोटी गैप जो क्रिएट हुआ ये भी फिल होगा। तो इस हिसाब महत्व समझ सकते हैं 40 रुपये के लेवल का। ठीक है, सबसे पहले तो ये। इसके अलावा अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो ये शेयर अपने 20 के EMA के आज ऊपर बंद हुआ है और इवन आज 50 की EMA के भी ऊपर बंद हुआ है। 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पर्पल कलर की लाइन 50 का EMA बहुत दिनों बाद बंद हुआ है 50 की EMA के। इसका 50 की EMA 39.19 का है, ठीक है ना, और 39.84 पे से क्लोजिंग हुई है। तो 50 के भी ऊपर बंद हुआ है, बाकी 100 और 200 के अभी भी नीचे है। ठीक है, तो अब आपको बाय का करना है। देखिए अगर आपको बाय करना है तो आप 40 रुपये के ऊपर ही बाय करें, 40 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये 40 के ऊपर ही रहना चाहिए। 40 के नीचे तो आपको होल्ड भी नहीं करना है, क्योंकि आप 40 के नीचे होल्ड करेंगे तो हो सकता है फिर इसमें एक मिनट यहाँ देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा 40 ऊपर बाहर निकले, फिर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर 40 के नीचे आ जाए, फिर नीचे वाले लेवल को फिर से टच करे। इतना नहीं तो यहाँ तक तो कर ही दे टच, समझ रहे हैं, तो भी आपको ऐसे में भी लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो आपको 40 के ऊपर निकले और सस्टेन करे, आपको तभी ही इसमें बने रहना है। तो 40 के ऊपर बाय करना है। आपका पहला लेवल जो होगा इसमें वो आपका ये करीब करीब 41 रुपीज़ का होगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज वाइज देखो तो ये कम नहीं है। और 41 के बाद 42 रुपीज़ होगा और 42 के बाद 42 रुपीज़ पे जब ये पहुंच जाएगा तो अपने हरे रंग की लाइन यानी कि 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, जो कि है 42.57। तो 42.57 पे आना चाहिए। फिर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें कि कहाँ जा रहा है ये। अगर ये 42.60 के पार निकल जाता है, मतलब 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पार निकल जाता है, तो आपको इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये 100 के EMA के नीचे चल रहा है। तो अभी 100 का EMA पार हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी, बहुत समझ रहे ना। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको फिर इसमें 45 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर वॉल्यूम भी अच्छे रहे तो। 100 के EMA के बाद वॉल्यूम भी अच्छे रहे तो, ठीक है, तो आपको 45 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 45 मैं लास्ट समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर ये 47 के लेवल पे तो अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा। और ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भले बढ़ भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसको पार करेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो ट्रेंड ही बदल जाएगा ना शेयर का। तो एकदम से इतनी तेज़ी थोड़ी आएगी, एकदम से तेज़ी तो तब आएगी जब ओवरऑल सेक्टर में अच्छे से तेज़ी आए, समझ रहे हैं आप, ओवरऑल सेक्टर में अच्छे से तेज़ी आए और इस शेयर में भी लोग इंटरेस्ट दिखाएं, पब्लिक बाइंग का इंटरेस्ट दिखाएं, तो ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या उसको भी पार कर जाएगा, 50-55 तक आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम 45 के लेवल तक। ठीक है, और वो भी ये सब तब होगा जब इन सारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, मेरे बताए हुए लेवल्स पे सस्टेन करेगा, ठहरेगा। अगर गिरता है तो फिर गिरा ही रहेगा ये, इसमें फिर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।